बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक हुसैन है। मैं एक वेटरनरियन हूँ और एपेक्स वर्टिकल सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से अपने डेयरी फार्मर ख़वातीन और हज़रात के साथ गायों में मैस्टाइटिस पर कुछ मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। मैस्टाइटिस तनों की सोजिश या हैवाना की सोजिश को कहा जाता है। इसको लोकल ज़बान में साड़ू या मुँह सड़ी कहा जाता है। ये ना सिर्फ दूध की पैदावार को कम करती है बल्कि जानवर की कदर कीमत को भी बहुत हद तक इसकी कदर कीमत ख़त्म कर देती है और फार्मर की माशी नुकसान का सबब बनता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हाइजीनिक कंडीशन या सफाई की वो मुनासिब हम माहौल प्रोवाइड नहीं करते अपने जानवरों को, जिसकी वजह से तकरीबन 40 से 60% गायों में मैस्टाइटिस की इलामात हो सकती हैं। मैस्टाइटिस की दो अक़साम हैं, एक नज़र आने वाला मैस्टाइटिस और एक नज़र ना आने वाला मैस्टाइटिस, जिसको क्लिनिकल मैस्टाइटिस या सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस कहा जाता है। क्लिनिकल मैस्टाइटिस वो होता है जिसमें हमें ज़ाहिरी इलामात नज़र आती हैं, जैसे कि तनों का सूज जाना, हैवाना का सूज जाना, तनों में गिल्टी, हैवाना में नाड़, इस तरह की इलामात, दूध में खून की आमेज़िश, दूध में पुटकियाँ, फ्लैक्स, क्लॉट्स, इस तरह की, या उसका कलर चेंज हो जाना, ये इलामात आती हैं। जबकि सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस या नज़र ना आने वाला मैस्टाइटिस वो होता है कि जिसकी इलामात हमें नज़र नहीं आती, हालांकि गाय या कोई भी जानवर उस मैस्टाइटिस का शिकार हुआ होता है। सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस बस औकात क्लिनिकल मैस्टाइटिस से ज़्यादा नुकसान का हामिल हो सकता है और फार्मर की ज़्यादा माशी नुकसान का सबब बन सकता है। इसकी वजह यह है कि क्लिनिकल मैस्टाइटिस तो हमें नज़र आ जाता है, हम उसके इलाज के लिए कोई तरीक़ाकार कर लेते हैं, लेकिन सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस नज़र ना आने की वजह से सबसे पहला इसका जो नुकसान फार्मर को उठाना पड़ता है वो दूध की कमी या फिर दूध की क्वालिटी का कमज़ोर होना, वो नुकसानात इसके नज़र आते हैं। फ़र्ज़ करें अगर एक गाय 20 किलो दूध देने की सलाहियत रखने वाली है, लेकिन अगर उसको सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस हुआ है तो वो 10 किलो दूध तक दे सकती है या उससे भी कम, और हम अगर उस मार्केट में मंडी में उसको ले जाएं, उसकी कीमत भी 10 किलो दूध की गाय वाले हिसाब से लगती है। लेकिन अगर अब उसका थोड़ा सा इसकी इलाज पे कंसंट्रेट किया जाए, उसका इलाज किया जाए, तो उसी गाय की कदर कीमत भी बढ़ जाती है और उसके दूध की मिकदार भी हमें ज़्यादा मिल सकती है। बेसिकली मैस्टाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरिया दो किस्म के होते हैं, एक माहौलियाती बैक्टीरिया और दूसरा मुतादी बैक्टीरिया, या उनको एनवायरमेंटल बैक्टीरिया और कंटेजियस बैक्टीरिया कहा जाता है। माहौलियाती बैक्टीरिया वो होते हैं जो ज़मीन पे पड़े होते हैं, जानवर के गोबर के साथ पेट से आ जाते हैं, उसके खुराक में पाए जाते हैं, उसके चारे के साथ मुंसलिक होते हैं, या इस तरह और माहौल में पाए जाते हैं। जबकि मुतादी बैक्टीरिया वो होते हैं अगर किसी गाय को मैस्टाइटिस हुआ है और उसकी चुवाई के दौरान हाथों को लग जाते हैं और वही उन्हीं हाथों के साथ हम सही गाय को उसका दूध लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया उसके तनों के साथ चिमट जाते हैं और उसके हैवाना तक पहुंचकर इन्फेक्शन काज करते हैं। माहौलियाती बैक्टीरिया सारे मैस्टाइटिस का 50% हिस्सा माहौलियाती बैक्टीरिया की वजह से होता है। वो इसलिए कि चूँकि पाकिस्तान में हम जानवरों को वो सफाई वाला माहौल प्रोवाइड नहीं करते या हम अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसके जो बैक्टीरिया हैं वो तनों के ज़रिए हैवाना तक पहुंच जाते हैं और इन्फेक्शन काज करते हैं। मैस्टाइटिस का बर वक्त पता चलाना ही सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है। इसके लिए दो बहुत सिंपल टेस्ट किए जाते हैं, 4 कप वाला टेस्ट या फिर शैपून कपड़े वाला टेस्ट। 4 कप वाला टेस्ट ऐसे किया जाता है कि हम चारों तनों को डिमार्केट करते हैं ABCD और उसका दूध 4 प्यालियों में ले लेते हैं। अब प्यालियों में जो हमने दूध लिया है उसको चेक करते हैं कि उसका रंग नॉर्मल कलर से हटके तो नहीं है, उसमें कोई खून की आमेज़िश तो नहीं नज़र आ रही, उसमें कोई पटकियाँ, कोई क्लॉट्स, कोई फ्लैक्स वगैरह तो नज़र नहीं आ रहे। हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। और शैफून कपड़े वाला टेस्ट, हम एक कपड़े को 2-4 फोल्ड करके उसमें से दूध को छानते हैं। अगर उसमें पुटकियाँ नज़र आ जाती हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इस हवाना में इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन किसी एक तन में भी हो सकती है या चारों तनों में भी हो सकती है। मैस्टाइटिस से बचाव, चूँकि मैस्टाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सफाई और हाइजीनिक कंडीशंस
اس بیماری سے بچاؤ کا بہترین حکمت عملی ہیں۔ چوائی سے پہلے اور چوائی کے بعد ہاتھوں کو صاف، تنوں کی صفائی، تنوں کی ڈس انفیکشن کرنا بہت ضروری ہے۔ چوائی کے فوراً بعد لیٹنے نہ دے، چونکہ چوائی کے دوران جو تن ہیں ان کے سوراخ کھل جاتے ہیں اور تقریباً 10 سے 15 منٹ تک کھلے رہتے ہیں۔ اس دوران اگر ہم اس کی صفائی کا خیال نہ رکھیں یا جانور لیٹ جائے زمین پر تو زمین پہ جو ماحولیاتی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں وہ تنوں کے سوراخوں کے ذریعے حیوانات تک پہنچ جا کر وہاں پہ انفیکشن کاز کر سکتے ہیں۔ ایک محلول بنا کر میں اس محلول کا ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، آپ وہ نوٹ کر لیں۔ پائیوڈین ہم 100 ml لیتے ہیں، ہم گلیسرین 60 ml لیتے ہیں، ہم ویزلین 30 ml لیتے ہیں اور اس کو پانی میں ملا کر 1 لیٹر کا محلول تیار کرتے ہیں۔ وہ محلول ہم کسی سپرے میں ڈال کر چوائی سے پہلے اور چوائی کے بعد تنوں کے اوپر سپرے کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو بیکٹیریل کا جو انفیکشن ہے اس کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے، دوسرا سردیوں میں تنوں کا پٹ جانا، تنوں کا کریکس بن جانا، وہ اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہوگا۔ جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اینٹی بائیوٹک کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف نیوٹریشنل سپلیمنٹس بھی میسٹائٹس سے بچاؤ اور علاج میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسی ریسرچ کو اسٹڈی کیا جس میں 600 ایسی گائیں جن میں میسٹائٹس ہو چکا تھا، ان کے اوپر مختلف اینٹی بائیوٹکس کو یوز کرایا۔ گایوں کو مختلف کیٹیگریز A B C D E میں تقسیم کیا گیا اور ایموکسیسلین، جینٹامائسین، پینسلین، اینڈروفلاکساسین، سپروفلاکساسین جیسے مختلف اینٹی بائیوٹکس کو ٹرائل کیا گیا۔ پینسلین جو ایک زمانے میں میسٹائٹس کے لیے ڈرگ آف چوائس تصور کیا جاتا تھا، اس کے رسپانس بہت ہی کم تھے، جبکہ ہم اگر ایموکسیسلین اور جینٹامائسین کا موازنہ کریں، اگر ایموکسیسلین 100% کام کر رہا ہے تو جینٹامائسین 200% کام کرے گا۔ جینٹامائسین کے ریزلٹس ایموکسیسلین سے بہت بہتر آئے۔ اسی طرح اگر جینٹامائسین کو ٹائلوسین کے ساتھ کمبینیشن میں استعمال کیا جائے تو گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹیو دونوں بیکٹیریا کے لیے ایک زبردست رسپانس ملتا ہے اور بیکٹیریل انفیکشن حیوانہ میں جلد کنٹرول ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ میسج دوں گا کہ میسٹائٹس ڈیری فارمر خواتین و حضرات کے معاشی نقصان کی بہت بڑی وجہ ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے حکمت عملی اپنانا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔